Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Number 3, try again. Let's start our lesson with reading comprehension on page number 29. Part A is answer the following questions. दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए. We will discuss all these questions one by one. Question number 1 is what is the lesson taught in the first stanza? First stanza क्या सबक सिखाता है? The answer to this question is the lesson taught in the first stanza is that first stanza में सिखाया गया सबक ये है कि we should keep on trying patiently, courageously and steadily without fear of failing. हमें नाकाम होने के खौफ के बगैर सब्र के साथ, जुर्रत के साथ और साबित कदमी के साथ कोशिश करना जारी रखना चाहिए. अ पर्सन हु परसिवियर्स एंड कीप्स ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, एक शख्स जो साबित कदम रहता है और बार बार कोशिश करना जारी रखता है, बिकम्स करेजियस, जुर्रतमंद बन जाता है एंड गेट्स सक्सेस और कामयाबी हासिल कर लेता है. सो गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ फेलियर, इसलिए नाकामी के खौफ से छुटकारा पाएँ और हर्डल्स या रुकावटों के, नाकामी या रुकावटों के खौफ से छुटकारा पाइए एंड कीप ऑन ट्राइंग, और कोशिश करते रहिए. आपने देखा था कि इस पूरी पोम में पोइट हमें बार बार ट्राई अगेन के लिए जो है वो परसुएट करता है और हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्राइंग अगेन की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट कैन वी लर्न, हम क्या सीख सकते हैं फ्रॉम फेलियर, नाकामी से. यानी यहाँ सवाल किया गया है कि नाकामी से हम क्या सीख सकते हैं. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ वी कम टू नो अबाउट आर वीकनेसेस, हमें हमारी कमज़ोरियों का पता चलता है, यानी हमें हमारी कमज़ोरियों का इल्म होता है. एंड शॉर्ट कमिंग्स, और कमियों का फ्रॉम आवर फेलियर, हमारी नाकामी से, हमें हमारी नाकामी से हमारी कमज़ोरियों और कमियों का पता चलता है. आफ्टर ओवरकमिंग दीज हर्डल्स, इन रुकावटों पर काबू पाकर वी कैन गेट सक्सेस, हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं. यानी कि हमारी नाकामी में भी हमारे लिए एक लेसन होता है, और वो लेसन क्या होता है कि हम सीखें कि हमारे अंदर कौन सी वीकनेसेस थी, कौन सी शॉर्ट कमिंग्स थी जिसकी वजह से हम सक्सेस को अचीव नहीं कर सके. उन हर्डल्स को, यानी कि ये जो वीकनेसेस हैं और शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको ओवरकम करके वी कैन गेट सक्सेस. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिसग्रेस, नाकामी किस तरह ज़िल्लत नहीं है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ वाइज मैन लर्न फ्रॉम देयर फेलियर, अक्लमंद इंसान अपनी नाकामी से सीखते हैं. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करते हैं. गेट सक्सेस, कामयाबी हासिल कर लेते हैं. एंड बिकम रिस्पेक्टेबल, और काबिल एहतराम बन जाते हैं. इन दिस रिस्पेक्ट फेलियर इज़ नॉट अ डिसग्रेस, इस लिहाज से नाकामी ज़िल्लत नहीं है. यानी अक्लमंद इंसान वो होते हैं जो अपनी नाकामियों से सीखते हैं, अपनी नाकामियों से घबरा कर वो गिव अप नहीं करते, यानी कोशिश करना नहीं तर्क करते, बल्कि अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहते हैं अनटिल दे सक्सीड, यहाँ तक कि वो कामयाब हो जाते हैं और इस तरह वो रिस्पेक्ट हासिल करते हैं. इस लिहाज से देखें तो फेलियर जो है वो डिसग्रेस नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई, हमें कितनी बार कोशिश करनी चाहिए एंड वाई, और क्यों. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ देयर इज़ नो लिमिट फॉर ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करने की कोई लिमिट यानी हद नहीं है. वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए अनटिल वी सक्सीड, जब तक कि हम कामयाब ना हो जाएं. यानी कि ये कोई लिमिट नहीं कि हम नाकाम होने के बाद एक बार कोशिश करें या 2 बार कोशिश करें या 3 बार कोशिश करें, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बल्कि हमें तब तक कोशिश करना है जब तक कि हमें कामयाबी ना मिल जाए. वी हैव टू डू सो, हमें ऐसा करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे टू, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है अचीव सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए. यानी कि ट्राई अगेन ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए. वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, अगर हमें हमारा काम मुश्किल लगता है, अगर हमें हमारा काम मुश्किल लगता है हमें क्या करना चाहिए. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ वी शुड ट्राई टू फुलफ़िल आवर टास्क, हमें हमारा काम पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. इवन
इट मे बी हार्ड, हत्ता कि ये अगर मुश्किल हो। वी शुड नॉट गिव अप होप, हमें उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। एंड कीप ट्राइंग, और कोशिश करते रहना चाहिए। टिल वी आर एबल, जब तक कि हम काबिल ना हो जाएं। टू फुलफ़िल आवर गोल, हमारी मंजिल या हमारा मकसद हासिल करने के, जब तक हम अपना मकसद पूरा करने के काबिल ना हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी से स्ट्रगल की यानी कोशिश की कोई मिसाल दीजिए। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। डैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।